पहली बात तो मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होता, मुझे कोई डर महसूस नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊंगी, इससे ज़्यादा और क्या होगा। 10 साल बाद 20 साल बाद मरना ही है, कल मर जाऊंगी, क्या कर लेंगे ये मेरा। अगर कर लेंगे फिर भी एक मैसेज तो जाएगा कि एक लड़की ने इनके कामों पे सवाल उठाई इसीलिए वो मर गई, तो भी मेरा ये लोग कुछ नुकसान नहीं करेंगे, इवन समाज का भला ही होगा। मैं जो पदाधिकारियों के लिए लिखती हूँ या बोलती हूँ वो कोई पूनम गौतम एक पर्टिकुलर लड़की नहीं बोलती है, वो बहुजन समाज की एक लड़की बोलती है, ठीक है। वो साहब काशीराम जी की बहन जी की एक अनुयायी बोलती है, ठीक है, और पदाधिकारियों को बोलती है। मैंने क्वेश्चन किया तो बहुत ही तेवर में मुझे जवाब मिले, अरे हम तो मुख्य अतिथि हैं, हम तो सबसे लास्ट में आएंगे और नेता लोग तो ऐसे ही आते हैं। ये कौन सा रिस्पॉन्स होता है, ये कौन सा रिस्पॉन्स है कि तुम अपने समाज का टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर तुम नेता बन रहे हो। ऐसी नेतागिरी मुझे समझ नहीं आती जी। पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बसपा विरोधी है या बहन जी विरोधी है। अगर विरोध लोग करते हैं तो पद अधिकारियों का करते हैं और इनके कामों का करते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स को क्यों रखा है, काम करने के लिए रखा है। क्या काम करने के लिए रखा हुआ है, हम लोगों को जोड़ने के लिए रखा गया। अभी लोगों को जोड़ो, वोटर सपोर्टर को जोड़ो। अगर आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तब इन्होंने मुझे अपने आप को बचाने के लिए लिटरली मुझे बसपा विरोधी घोषित किया, मुझे बहन जी विरोधी घोषित किया, जो कि बिल्कुल झूठ था। और उस टाइम पे मैं चीज़ों को समझ नहीं पाई कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपके काम पर कर रही हूँ, मैं बसपा पे नहीं कर रही हूँ। बसपा पार्टी इज अ स्ट्रक्चर, वो एक स्ट्रक्चर है, वो गलत हो कैसे सकता है। सिमिलरली पार्टी को चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो वो अच्छी है। कभी अच्छे लोग चलाते थे तो पार्टी ने ग्रो किया, आज गलत लोग चला रहे हैं तो पार्टी ग्रो नहीं कर रही है। तो पार्टी गलत कैसे हो सकती है, मैं पार्टी का विरोध कैसे कर सकती हूँ, मैं बहन जी का विरोध क्यों करूंगी। बहन जी ने तो अपने टाइम पे अच्छा काम किया, तभी तो आज हम बोल पा रहे हैं। अगर 9 बजे का टाइम दे रहे हैं ये, तो इनके काम जो है वो 12 बजे शुरू हो रहे हैं, तो मेरा तो 3 घंटे खराब हुए ना भाई। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मेरे को तो एक टाइम का पता है, टाइम पे जाना है। उन्होंने मुझे 9 बजे का टाइम दिया, मैं 9 बजे पहुंच रही हूँ वहाँ पे। मैं 3 घंटा वेट कर रही हूँ कि मुख्य अतिथि आएंगे तब मैं उनका भाषण सुनूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र में, जहां पर आप देख सकते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम जी, जो कि लगातार बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को और पदाधिकारी को ट्रोल करती नज़र आती हैं। तो ऐसा क्या कारण रहता है जो आप बहुजन समाज पार्टी के ही नेताओं को और पदाधिकारी को ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, बीएसपी हमारी अपनी पार्टी है और बीएसपी पार्टी की वजह से आज हमारा वजूद है। और जो हमारी बीएसपी पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी थे, उनके अथक प्रयासों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं। तो जब ये हमारी जो पार्टी है, इस पार्टी में अगर कोई भी नुकसान होता है या मिशन को कोई नुकसान होता है तो दुख तो लगता ही है। और जब दुख लगता है तो उसका कारण भी सोचा जाता है कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारी पार्टी में अगर कुछ दिक्कतें हो रही हैं, या हम बैकफुट पे जा रहे हैं, या हमारा जो वोट बैंक है वो कम हो गया है, या हमें वोट नहीं मिल रहा है, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो कौन से कारण है। जब मैं उन कारणों को देखती हूँ पर्सनल व्यू पे, अगर मैं उन कारणों को देखती हूँ तो उसमें मुझे बहुत बड़ा कारण नज़र आता है कि इसमें 99% भी नहीं 100% मैं अपने लीडर्स को ही ब्लेम करती हूँ कि जो कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं वो आज हमारे लीडर्स की वजह से ही हो रही हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में लिखती हूँ। तो क्या लगता है आपको लीडर्स से आपको दिक्कतें होती हैं, आप ट्रोल भी करती हैं लगातार, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं आपकी, और तो क्या कमी आपको दिखती है और क्या लगता है कि उसमें क्या सुधार करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मेरे से एक चीज़ समझ लीजिए, मैं जो पदाधिकारियों के लिए लिखती हूँ या बोलती हूँ वो कोई पूनम गौतम एक पर्टिकुलर लड़की नहीं बोलती है, वो बहुजन समाज की एक लड़की बोलती है, ठीक है। वो साहब काशीराम जी की बहन जी की एक अनुयायी बोलती है, ठीक है, और पदाधिकारियों को बोलती है। शुरू में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब शुरुआत में मुझे ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी तो मैं रेगुलर इन पदाधिकारियों के साथ बातचीत करती थी, आती जाती थी, और मैं इनसे थोड़े क्वेश्चंस पुट करती थी। इन क्वेश्चंस के मुझे जवाब बड़े उल्टे मिलते थे। एक तो इनका काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। भाई, मैं जॉब करती हूँ, जॉब करके मैं जैसे तैसे, कभी मैं हाफ डे लेकर आ रही हूँ, कभी मैं छुट्टी करके आ रही हूँ, या मेरे वीकेंड में बहुत सारे काम पेंडिंग होते थे, मैं उन कामों को छोड़कर मैं इन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रही हूँ। तो मैं एक चीज़ नोटिस करती थी कि अगर 9 बजे का टाइम
टाइम दे रहे हैं, ये तो इनके काम जो है वो 12 बजे शुरू हो रहे हैं, तो मेरा तो 3 घंटे खराब हुए ना भाई। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मेरे को तो एक टाइम का पता है भाई, टाइम पे जाना है। उन्होंने मुझे 9 बजे का टाइम दिया, मैं 9 बजे पहुँच रही हूँ वहाँ पे। मैं 3 घंटा वेट कर रही हूँ कि मुख्य अतिथि आएंगे तब मैं उनका भाषण सुनूंगी। तो 3 घंटे का मतलब पता है, 3 घंटे में मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये भी मेरे को एक गलती नजर आई है इनकी, भाई इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो। मैंने क्वेश्चन किया तो बहुत ही तेवर में मुझे जवाब मिले, अरे हम तो मुख्य अतिथि हैं, हम तो सबसे लास्ट में आएंगे और नेता लोग तो ऐसे ही आते हैं। ये कौन सा रिस्पॉन्स होता है? ये कौन सा रिस्पॉन्स है कि तुम अपने समाज का टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर तुम नेता बन रहे हो? ऐसी नेतागिरी मुझे समझ नहीं आती है। तो मैं वहाँ पर फिर चुप लगा गई। इस तरह के मैंने और भी कमियां देखी, मैंने क्वेश्चंस किए, मैंने फेस टू फेस क्वेश्चन किए, तब मैं सोशल मीडिया पर डायरेक्ट नहीं लिखा है। तब इन्होंने मुझे अपने आप को बचाने के लिए लिटरली मुझे बसपा विरोधी घोषित किया, मुझे बहन जी विरोधी घोषित किया, जो कि बिल्कुल झूठ था। और उस टाइम पे मैं चीज़ों को समझ नहीं पाई कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपके काम पर कर रही हूँ, मैं बसपा पे नहीं कर रही हूँ। बसपा पार्टी इज अ स्ट्रक्चर, वो एक स्ट्रक्चर है, वो गलत हो कैसे सकता है? सिमिलरली पार्टी को चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो वो अच्छी है। कभी अच्छे लोग चलाते थे तो पार्टी ने ग्रो किया, आज गलत लोग चला रहे हैं तो पार्टी ग्रो नहीं कर रही है। तो पार्टी गलत कैसे हो सकती है? मैं पार्टी का विरोध कैसे कर सकती हूँ? मैं बहन जी का विरोध क्यों करूंगी? बहन जी ने तो अपने टाइम पे अच्छा काम किया, तभी तो आज हम बोल पा रहे हैं। आज बहन जी को भी लोग ट्रोल करते हैं कि मेरे को लोगों का नहीं पता, मुझको मेरा पता है, क्योंकि मैं अपने काम उस तरह से कर रही हूँ कि मुझे क्या लगता है। जब इन पदाधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने जो भी वो फालतू के ड्रामे करते हैं उनको बचाने के लिए सीधे मुझे ये घोषित किया कि तुम बसपा विरोधी हो, बहन जी विरोधी हो, तो मुझे बहुत दुख लगा। और जब मैंने इनकी स्ट्रैटेजी को समझा है कि किन चीज़ों की आड़ में ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, तो फिर मैंने इनको उसी तरीके से हैंडल किया और मैंने लिटरली लाइव किया, मैंने पोस्ट डाली, मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि पूरे देश में, मेरी तो छोड़ ही दीजिए, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बसपा विरोधी है या बहन जी विरोधी है। अगर विरोध लोग करते हैं तो पद अधिकारियों का करते हैं और इनके कामों का करते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स को क्यों रखा है? काम करने के लिए रखा है। क्या काम करने के लिए रखा हुआ है? हम लोगों को जोड़ने के लिए रखा गया। अभी लोगों को जोड़ो, वोटर सपोर्टर को जोड़ो। अगर आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो इसीलिए मैं पदाधिकारियों के ऊपर बोलती हूँ। आपने ये कदम उठाया है, एक जोखिम भरा कदम, लगातार आप ट्रोल करती हैं, इसमें खतरा भी आपको थोड़ा महसूस होता होगा, थोड़ा डर सहम भी आपको लगता होगा। तो इस कदम से आपको क्या कुछ कुछ सुधार मिला इसमें लोगों को देखने के लिए? पहली बात तो मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होता, मुझे कोई डर महसूस नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊंगी, इससे ज़्यादा क्या होगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद मरना ही है, कल मर जाऊंगी, क्या कर लेंगे ये मेरा? अगर कर लेंगे फिर भी एक मैसेज तो जाएगा कि एक लड़की ने इनके कामों पे सवाल उठाई इसीलिए वो मर गई, तो भी मेरा ये लोग कुछ नुकसान नहीं करेंगे, इवन समाज का भला ही होगा। और मैं ड्रामा कभी नहीं कर सकती, मैं चमचागिरी नहीं कर सकती। हालांकि फेस वैल्यू बनाना आई नो वेरी वेल कैसे बनाई जा सकती है। फेस वैल्यू बनाना, हजारों में लाइक कमेंट बटोरना, सब कुछ मुझे आता है। बट इन चीज़ों से सोसाइटी का कोई भला नहीं होने वाला, पार्टी का कोई भला नहीं होने वाला है। और जो चीज़ें, देखिए, बुराई करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, उनके ऐसे कामों को फ्रंट पे लेकर आना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मजबूर हुई हूँ क्योंकि अगर इस 4 दीवारी में मैं इन लोगों से क्वेश्चन करूँगी ना तो ये लोग हाँ ठीक है हाँ, क्योंकि इन्हें गोल गोल घुमाना तो आता ही है। और ऐसा नहीं है सवाल मैं करती हूँ, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे पदाधिकारी, सभी सवाल करते हैं, लेकिन सबको ये गोल गोल घुमा देते हैं। और वो लोग अपना पद बचाने के लिए वो आगे कुछ बोलते ही नहीं है फ्रंट पे। लेकिन मैं इस चीज़ का बेनिफिट लेती हूँ, मैं किसी पद पर नहीं हूँ और इच्छा बहुत होती है कि मैं बीएसपी ज्वाइन करूँ, लेकिन मैं बीएसपी ज्वाइन भी इसलिए नहीं करती ताकि मेरी आवाज़ ना रुके और मैं डटकर क्वेश्चन कर सकूँ। समर्थक भी हैं और बीएसपी ज्वाइन भी नहीं की हुई आपने, उसके बावजूद भी आप जो है लगातार ऐसे काम करिए, समाज का भला हो। एग्जैक्टली, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएसपी में नहीं है, किसी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन वो बीएसपी के फेवर में हैं, बीएसपी को रेगुलर सपोर्ट करते हैं। मैंने लिखा भी था भाई जितनी मेरी रीच है मैं उतना कर सकती हूँ। अगर आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल आप विजिट करेंगे, वहाँ पे मैंने लिटरली आकाश आनंद जी के लिए एक मैसेज डाला है कि भाई आकाश आनंद जी, हमें तो हर हाल में एक्सेप्ट है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता विरोधी पार्टी क्या बात करती हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं या उनको कितनी नॉलेज है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एज ए लीडर वो एक्सेप्टेड हैं। लेकिन उनको कुछ मुद्दों पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैंने उनको पॉइंट्स पे भी लिखा था कि उन आकाश आनंद जी को ये सोचना चाहिए कि भी वो कौन से कारण रहे जो साहब के टाइम पे पार्टी ग्रो कर रही थी और अब पार्टी ग्रो क्यों नहीं कर रही है। वो आकाश आनंद जी ऐसे लोगों की लिस्ट मांगे
जो अभी करंट में पदाधिकारी हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, उन लोगों से वो लिस्ट मांगे कि पूरे देश में, हर प्रदेश में वो कौन कौन से लोग हैं जो बीएसपी में नहीं है लेकिन फिर भी बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और जो लोग बीएसपी में ना रहते हुए भी बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों से आप बात कीजिए कि वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों तक कोई पहुंचता ही नहीं है, उन लोगों से कोई काम बात ही नहीं करने वाला। अरे पूनम गौतम बहुत सवाल कर रही है। अगर पूनम गौतम से आपको दिक्कत है तो आपने कितनी बार कोशिश की पूनम गौतम से बात करने की? पूनम गौतम क्या करती है, पूनम गौतम कहाँ रहती है, कहाँ से बिलोंग करती है, सब कुछ मालूम है इन लोगों को, पदाधिकारियों को जो मेरे नियर आए हैं, सबको सब कुछ मालूम है। कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैं इस तरह से जनरली हर प्रोग्राम में जाने की पूरी कोशिश करती हूँ, हर जगह जाती हूँ, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता है। नहीं करोगे तो मैं फिर ये हरकत करूँगी, सिंपल।